बहुत समय पहले एक अर्षि थे, अर्षि वाजश्रवस। उन्होंने देवताओं से पुण्य प्राप्त करने के लिए विश्वजित यज्ञ आरंभ किया, जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति अर्षियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान करनी थी। लेकिन उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि वाजश्रवस केवल बूढ़ी, निर्बल और अनुपयोगी गायों का दान कर रहे थे, जो यज्ञ एवं दान हेतु उपयुक्त नहीं थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल की कामना करते हुए पूछा, मैं भी आपका हूं, आप मुझे किसको दान करेंगे? अर्शिवाजश्रवस ने उत्तर नहीं दिया। बार बार पूछे जाने से अर्शिवाजश्रवस क्रोधित हो गए। आवेग में उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूं। नचिकेता शांत रहे। उन्होंने पिता के शब्दों को सत्य माना और यमलोक की ओर चल पड़े। नचिकेता यमलोक पहुंचे, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्हें यह देखकर खेद हुआ कि एक बालक 3 दिन से बिना भोजन और पानी के उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भारतीय परंपरा में अतिथि देवता होता है। अपने दोष के प्रायश्चित स्वरूप यमराज ने कहा, मुझसे 3 वरदान मांगो। पहला वर नचिकेता ने मांगा कि उनके पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वर उन्होंने पवित्र अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा, जिससे मनुष्य श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त कर सके। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। तीसरे वर में नचिकेता ने मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य जानना चाहा, मगर इस ज्ञान को देने के यम अनिच्छुक थे। उन्होंने अनेक भोग, आयु और ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया, किंतु नचिकेता ने विनम्रता से कहा, जो नश्वर है वह मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य जानना है। यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्मरहस्य का ज्ञान दिया। यमराज ने नचिकेता को बताया, आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, स्वयं को जानना ही मोक्ष है। इस प्रकार यम से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता अपने पिता के पास लौटे और उन्होंने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सिखाया, जिससे वे भी जीवन मुक्त हो गए।